नमस्कार दोस्तों। युद्ध लड़ना काफी मुश्किल है, पर यह युद्ध लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए अगर आपके हथियार की जानकारी दुश्मनों के पास में लग जाए। सिमिलर प्रकार की कंडीशन रशिया में उभरती हुई दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि रशिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन S-70 रिसेंटली शॉट डाउन हुआ और ये ड्रोन जा गिरा यूक्रेन के एरिया में, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूक्रेन द्वारा इसके मलबे को उठाकर S-70 के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए, कैसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर प्रयोग की गई, उन सारी जानकारियों को निकाला जा रहा है और डीक्लासिफाई किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल यहां पर ये उठता है कि ये डेवलपमेंट हुआ किस तरीके से, रशिया ने अपने ही ड्रोन को शॉट डाउन किया क्यों, और क्यों ये ड्रोन यूक्रेन और यूएस द्वारा एनालाइज किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी कराने के साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल दिया जाएगा। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। साथ में आप लोगों को ये भी बताएगी कि किस तरीके से आप अनअकैडमी के अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की तैयारी करना है तो भी आप उन लिंक को क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में 2 सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। UP PSC के लिए प्रयागराज के अंदर सिविल लाइन वाला सेंटर और BPSC के लिए पटना वाले सेंटर के अंदर आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, सीधी सी चीज़ है, रशिया का एक बहुत ही एडवांस ड्रोन है जिसका नाम है S-70, जिसे वो हंटर BB कहता है। 2010 के समय से इसे डेवलप किया जा रहा है और आज के समय पे इसकी रेंज लगभग 6000 किलोमीटर की है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन चलता है। अब अगर आप 6000 किलोमीटर देखोगे तो ये आप पाओगे कि धरती का आधा रीजन एक बार में कवर करने की क्षमता ये ड्रोन रखता है। ऐसी कंडीशन में ये एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है जो कि उड़ाया जाता है सुखोई Su-57 के साथ में। अब ये सुखोई Su-57 के साथ में जब उड़ाया जाता है तो इस टेक्नोलॉजी को एक नई टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी डेवलप कर रहा है। और ये टेक्नोलॉजी एकदम नई टेक्नोलॉजी है, अभी ये टेक्नोलॉजी में किसी भी देश ने महारत हासिल नहीं की है। इस टेक्नोलॉजी को बस हर देश डेवलप करना ही चाहता है। अब आप कहोगे सर, पर इस टेक्नोलॉजी में ऐसा तो क्या है, बस एक ड्रोन और फाइटर जेट को मिला देंगे तो ये इतना कितना घातक हो जाएगा कि हर देश जो है वो उसको डेवलप करना चाह रहा है। देखो, सीधी सी चीज़ ये है कि अगर मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ आज के समय के, तो ये ड्रोन साधारण ड्रोन नहीं है। और इवन जो फाइटर जेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आज के साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि AI ड्रिवन फाइटर जेट है। अभी के समय पे अगर हम किसी देश के अंदर अटैक करते हैं और फाइटर जेट के माध्यम से अगर अटैक करते हैं, तो अगर हमारे फाइटर जेट के ऊपर अटैक होता है तो हमारे सोल्जर मारे जाएंगे, हमारा फाइटर जेट टूट जाएगा। हमारे फाइटर जेट के जितने भी डिसीजन है वो इंसान लेता है। ऐसी कंडीशन में ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन्हीं फाइटर जेट को हटा के फाइटर जेट को मैं ड्रोन के साथ में जोड़ दूँ, जहाँ पर AI के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाए, तो ऐसी कंडीशन में हार्ड एरिया के अंदर भी ईजी ऑपरेशन किए जा सकेंगे। इवन डाटा ड्रिवन डिसीजन होने के कारण सिचुएशनल अवेयरनेस ज़्यादा होगी। साथ में अगर हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक हो भी जाता है तो उसकी वजह से जान मान की हानि नहीं होगी, हमारे सोल्जर्स की डेथ नहीं होगी। इवन ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। और इवन ड्रोन और फाइटर जेट, इन दोनों की कैपेबिलिटी को मैं मिला रहा हूँ, इस वजह से मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसी कारण से इस टेक्नोलॉजी को हर कंट्री डेवलप करना चाहती है, पर अभी तक
किसी भी कंट्री ने इसके अंदर महारत हासिल नहीं की है। हर कंट्री अभी पायलट प्रोजेक्ट लेवल पे ही देखने को मिल रही है। इवन रशिया ने भी इसी तरीके का पायलट प्रोजेक्ट चलाया है सुखोई 57 और S-70 के माध्यम से। अब S-70 रशिया का एक सबसे बेहतरीन ड्रोन है। हुआ ये कि इन दोनों को साथ में जब उड़ाया जा रहा था तो उस बीच में कोई एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ऐसी कंडीशन में सुखोई से एक मिसाइल निकली और उसने S-70 को फोड़ दिया, जिसे आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। देखना, यह है सुखोई और यह है S-70। अब सुखोई से मिसाइल निकलेगी एक, थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता मैं तो जल्दी दिख जाती आपको। ये देखो, ये मिसाइल आई और ये मिसाइल ने फोड़ा और उसके बाद में ये ड्रोन जो है वो नीचे गिरा। ये ड्रोन नीचे गिरा कुछ इस तरीके से, ऐसा नहीं हुआ कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बड़ा पार्ट जो है वो रिकवर कर लिया गया। और ये जो ड्रोन गिरा, ये गिरा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर, यानी कि यूक्रेन में, जहां पर यूएस और यूक्रेन दोनों के द्वारा इसके मलबे को इकट्ठा करके इसकी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। यानी कि रशिया का सबसे एडवांस ड्रोन, जो कि अभी तक रशिया ने मास प्रोडक्शन भी शुरू नहीं किया, उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी लगभग यूक्रेन और यूएस के हाथ में लग चुकी है। इवन ये रशिया की एयर पावर के अंदर एक बड़ा सेटबैक दिखाई दे रहा है क्लियरली, जो आप यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। पेंटागन के ऑफिशियल्स द्वारा कहा गया है कि हमको इस ड्रोन के माध्यम से कई सारी इंसाइट जो है वो प्राप्त होगी और हम लोगों को पता चलेगा कि इस ड्रोन में हकीकत में किस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके की घटना एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी हुई थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का RQ-170 ड्रोन 2011 के अंदर ईरान में गिर गया था। तो उसके बाद में इस ड्रोन को रशिया और ईरान ने एनालाइज किया और इसकी टेक्नोलॉजी को समझ लिया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये भी क्लेम है कि S-70 जो ड्रोन है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया है वो RQ-170 की ही टेक्नोलॉजी को चुराया गया है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इन क्लेम को भी कंफर्म करके बता सकता है, क्योंकि S-70 का मलबा जो है वो हाथ लग चुका है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इवन ये जो घटना हुई, इस घटना से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्यों अभी तक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी नेसेंट स्टेज पे है, क्योंकि अभी तक ड्रोन को और फाइटर जेट को पूरी तरीके से कनेक्ट किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। ऐसी कंडीशन में जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी से गायब है। इतना ही नहीं, ड्रोन और फाइटर जेट, इनके द्वारा अगर अटैक किए जाते हैं और मशीन के जरिए इंसानों को मारा जाता है तो उसके अंदर एथिकल कंसर्न भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।